अब ये ज्ञानेश्वरी यादव नहीं बल्कि एएसआई ज्ञानेश्वरी यादव बन चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको एएसआई के पद पे छत्तीसगढ़ पुलिस में नियुक्ति जारी कर दी है। तो आप वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का आपका सफर कैसा रहा? आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की अभी तक? जी, मैं 2017 से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी हूँ। मेरे पापा, हम लोग गांव में रहते थे, ग्राम भोड़िया में। ज्वाइनिंग से एक हेल्प मिल जाएगी कि मेरा डाइट का सपोर्ट मिल जाएगा मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हम लोग के लिए। 2024 तो नहीं बोल सकते, 2028 तक ओलंपिक खेलने के प्रबल दावेदार बन जाएगी ज्ञानेश्वरी। फिर जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि ग्रीस में आयोजित था, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल लेके आई। सिल्वर मेडल लेके आने के बाद भूपेश बघेल सर ने मुझे आमंत्रित किया था और उनसे मिलने के बाद मुझे आर्थिक सहायता भी मिली थी 5 लाख की, और साथ में एएसआई की घोषणा भी किए थे। एक खूबी दिखता है बच्चों में, वो कोच ही पहचान सकता है। तो मैंने वो खूबियाँ देखी ज्ञानेश्वरी के ऊपर, तो ज्ञानेश्वरी के ऊपर काम किया मैंने। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेरा 2 गोल्ड है, जूनियर और सीनियर दोनों में, और जूनियर में मुझे बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड भी मिला है। आप मीनाबाई चानू को भी टक्कर दी हो, तो ऐसे में आपके पास ऐसा क्या मंत्र है जिसमें आप औरों से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं? औरों से बेहतर परफॉर्मेंस का है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तब मैंने रॉयल गेट्स कॉन्वेंट में जब पढ़ाई स्टार्ट करी, तब मैं 2016 में पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी। पापा मेरे बॉडी बिल्डर है और अभी हाल ही में वो प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है। कहीं हार मिला तो मम्मी, पापा, फ्रेंड्स, कोचेस सारे का ही योगदान रहता है कि आगे बढ़ने में किसी एक के बिना भी पॉसिबल नहीं है। देखो, खिलाड़ी के साथ साथ कोच का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वो चीज़ तो कोच ही जान पाता है। माँ बाप से बढ़कर होता है कोच, और कोच जो होता है जो बच्चे के पीछे रात और दिन एक लगा देता है। नमस्कार, मैं योगेश और भिलाई टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उस शख्स से परिचित कराने वाला हूं जो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, परंतु उसका परिचय मैं दे देता हूं। 2022 ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट रही और विश्व चैंपियनशिप खेलने वाली और मेडल जीतने वाली राज्य की पहली खिलाड़ी रही। कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश को पदक जिताने वाली और छत्तीसगढ़ की बेटी और राजनांदगांव में रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव, जो हाल ही में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत के आई है, जिसके लिए आज राजनांदगांव के गांधी सभागृह में उनके सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरे साथ ज्ञानेश्वरी यादव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम, आपको बहुत बहुत बधाई भिलाई टाइम्स की ओर से। थैंक यू सो मच सर। अब ये ज्ञानेश्वरी यादव नहीं बल्कि एएसआई ज्ञानेश्वरी यादव बन चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको एएसआई के पद पे छत्तीसगढ़ पुलिस में नियुक्ति जारी कर दी है। तो आप भूपेश बघेल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं माननीय भूपेश बघेल सर जी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि उन्होंने जो घोषणा किया था, उन्होंने वो वादा पूरा किया है, और मुझे ज्वाइनिंग का लेटर भेज के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि वो ज्वाइनिंग लेटर आया है और मैं अब पुलिस में ज्वाइनिंग करूंगी। और इसी प्रकार मुझे ज्वाइनिंग से एक हेल्प मिल जाएगी कि मेरा डाइट का सपोर्ट मिल जाएगा मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हम लोग के लिए। तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी मुझे, और मैं आगे और भी मेडल लेते आऊंगी और छत्तीसगढ़ का नाम और इंडिया का नाम रोशन करती हूँ। आप जो कर रहे हैं और आप जो करने वाले हैं वो लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक है। तो आप वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का आपका सफर कैसा रहा? आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की अभी तक? जी, मैं 2017 से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी हूँ। मेरे पापा, हम लोग गांव में रहते थे, ग्राम भोड़िया में, मोहारा के आगे है जो। वहाँ से पापा हमको साइकिल में लेके आते थे स्कूल, गायत्री स्कूल में। फिर वहाँ से हम राजनांदगांव जब शिफ्ट हुए, तब मैंने रॉयल गेट्स कॉन्वेंट में जब पढ़ाई स्टार्ट करी, तब मैं 2016 में पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी। पापा मेरे बॉडी बिल्डर है और अभी हाल ही में वो प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है। और तो आर्थिक मदद के लिए तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा है पापा को। और शुरू में जब मैंने स्टार्ट करी थी तो जय भवानी व्यायामशाला में मेरे कोच अजय लोहार सर जी के पास जब पापा लेके गए थे, तो सर ने बोला था कि इनको वेट लिफ्टिंग में डालो, स्कोप अच्छा है। तो जब मैंने स्टार्ट करी थी तो शुरू में थोड़ी कठिनाइयाँ आई थी, बॉडी पेन हो रहा है, और थोड़ा टेक्निक पे पावर लिफ्टिंग करी तो स्क्वाट वगैरह पावर ठीक था, पर टेक्निक नहीं था। तो टेक्निक पे सर ने वर्क किया है, और फिर मैंने नेशनल मेडल लिया, स्कूल नेशनल मेडल। उसके बाद से फिर थोड़ी अप डाउन चली है, कहीं हार मिला है, कहीं जीत मिली है।
तो स्कूल नेशनल के बाद ओपन नेशनल में 2 से 3 नेशनल, मेरा फोर्थ फिफ्थ ऐसा ही आई हूँ मैं। उसके बाद जब कोविड आ गया था, कोविड के टाइम पे फिर मुझे सपोर्ट मिला है सर का, श्रेयांश बहादुर सिंह सर का, जो कि रॉयल गेट्स कॉन्वेंट में मैं जहाँ पढ़ी हुई हूँ वहाँ के स्पोर्ट टीचर है। तो उन्होंने मुझे सप्लीमेंट के लिए सपोर्ट किया था, और फिर उनके थ्रू फिर मैंने सर के साथ जाके पटियाला में जो नेशनल हुआ था 2021 में, वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल लिया, यूथ और जूनियर दोनों में। उसके बाद फिर मेरी लाइफ चेंज हुई है। वहाँ से फिर मैंने नेशनल कैंप ज्वाइन किया। नेशनल कैंप के बाद मुझे एनसीओ में डाल दिया गया, लखनऊ में। वहाँ से फिर मैंने लखनऊ से सिलेक्शन हुआ मेरा इंडिया कैंप के लिए। इंडिया कैंप में मेरा 2022 में नेशनल था भुवनेश्वर में। वहाँ मैंने सिल्वर मेडल लेके जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। फिर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में आयोजित था, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल लेके आई। सिल्वर मेडल लेके आने के बाद भूपेश बघेल सर ने मुझे आमंत्रित किया था, और उनसे मिलने के बाद मुझे आर्थिक सहायता भी मिली थी 5 लाख की, और साथ में एएसआई की घोषणा भी किए थे। और 5 लाख को मैंने पूरा अपने डाइट में अपना, और एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग का हमको खर्चा खुद उठाना पड़ता है, वो सब का हम खुद ही करते हैं। और तो फिर उतना मेडल मैंने लेके आई हूँ। उसके आगे 2 इंटरनेशनल और थे, जिसमें एक इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप में मैंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करी थी। फिर उसके बाद सीनियर एशियन चैंपियनशिप आया, उसमें मैंने अपना बेस्ट टोटल दी थी, पर मैंने मेडल नहीं लेके आ पाई थी इंडिया के लिए। तो फिर उसके बाद कई नेशनल्स थे जिसमें मैंने गोल्ड लेके आई हूँ, कई नेशनल में मैंने सिल्वर लेके आई हूँ। कहीं पेन भी आया है, 2 महीने का मेरा रेस्ट भी था, पेन था, तो थोड़ा डिप्रेस थी कि होगा कि नहीं होगा आगे। फिर जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी विजय सर के पास, उन्होंने, अभी उनको 1 साल हो गया है मुझे कोचिंग देते हुए, उन्होंने फिर और टेक्निक सुधारने की कोशिश करी है, और डाइट, एक्स्ट्रा डाइट जो बाहर से डाइट आते हैं हम लोग के लिए, उस पे वर्क किया। और फिर अभी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेरा 2 गोल्ड है, जूनियर और सीनियर दोनों में। और जूनियर में मुझे बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड भी मिला है। और अभी सिर्फ 1 हफ्ते के गैप में ही मुझे जूनियर एशियन चैंपियनशिप खेलना पड़ा, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है। मैम, जब विश्व में ग्रीस में आयोजित हुआ था विश्व चैंपियनशिप, उसमें अन्य खिलाड़ी को, विश्व के सभी खिलाड़ियों को आपको कॉम्पिटेट करना था। ऐसे में एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हो, फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करने के लिए कैसा कैसा करना पड़ता था। आप मीनाबाई चानू को भी मतलब टक्कर दी हो, तो ऐसे में आपके पास ऐसा क्या मंत्र है जिसमें आप औरों से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं? औरों से बेहतर परफॉर्मेंस का है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर विश्वास रखो। और वहाँ फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल था, तो थोड़ी घबराहट थी, और थोड़ा था कि हाँ मैं शायद लास्ट में आऊंगी, क्योंकि वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे। तो थोड़ा सोचा नहीं था कि मुझे मेडल आएगा या कुछ। तो मैंने सिर्फ अपना परफॉर्मेंस दिया है, और मेरा सिल्वर मेडल आया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम पे कि फर्स्ट इंटरनेशनल है और फर्स्ट मेडल आया है। तो आपके पिताजी जो है वो पेशे से बिजली मैकेनिक है, ये हमने सुना है। तो वो 90 के दशक में वो भी वेट लिफ्टिंग करते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे, सॉरी, तो बॉडी बिल्डिंग करते थे। उनका सपना आज आपने पूरा किया है, तो उनका क्या योगदान रहा है आपके पिताजी का, और अपने पिताजी के बारे में क्या बोलना चाहते हो? जी, मैं उनके लिए जितना बोलूँ वो कम है, क्योंकि सारा योगदान तो उन्हीं का रहा है। उन्होंने मुझे वो बॉडी बिल्डिंग करते थे, उनका पैशन था, पर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि फैमिली कंडीशन, इनकम बहुत कम थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब तो हमारे घर में वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो पापा, ठीक है तू खा, देखा जाएगा। अन्य परिवार वालों का, कोचों का और फ्रेंडशिप जो है आपके फ्रेंड सर्कल, उनका क्या योगदान रहता है? जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि कोच मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, नहीं कर सकते हो। कहीं हार मिला तो मम्मी, पापा, फ्रेंड्स, कोचेस सारे का ही योगदान रहता है कि आगे बढ़ने में किसी एक के बिना भी पॉसिबल नहीं है। तो सबका योगदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और जो आपका डाइट मेंटेन करने के लिए क्या है, वेट लिफ्टिंग में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइट के साथ साथ रूटीन रहता है, डाइट मेंटेन के साथ साथ एक खर्चा भी आता है। वेट लिफ्टिंग में कोचिंग का खर्चा रहता है, उसके लिए आपको कैसी टाइप की मदद मिली, या कैसे आपने परिश्रम किया, कैसे स्ट्रगल किया? जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पापा जो है इलेक्ट्रिशियन है, डेंटल कॉलेज में
का काम करते हैं और साथ में फील्ड में काम लेके वो हमारा घर चलाते हैं। और पापा ने शुरू से यही सोचा है कि हमको अच्छी से अच्छी शिक्षा भी देनी है और साथ में खेल में भी आगे बढ़ाना है। तो मैं रॉयल किड्स कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, जो कि फीस आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल की बहुत ज्यादा होती है। मेरा भाई मैं दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं और तो पापा फीस भी मेंटेन करते हैं और मेरा डाइट भी थोड़ा कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पापा को एक टाइम हुआ था कि उनको जॉब छोड़ना पड़ गया था। तो उस टाइम पे थोड़ा मुझे था कि कैसे करूंगी मैं, पर पापा ने बोले कि तू कर, मैं हूँ। और उन्होंने मुझे सपोर्ट इतना किया है जो कि मैं आज यहाँ तक हूँ। जी 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 जी। बिल्कुल। और जैसे कि आप मीरा भाई चानू को तो टक्कर देते ही हैं, आप देश के एक नंबर वन भी बन गए थे बीच में, अभी भी है शायद, अब नंबर वन है ना? मेरा भाई चांदू नंबर 1 है अच्छा, आप अभी। नंबर वन है, तो आगे की राह क्या होगी? आगे आपको ओलंपिक भी है इस वर्ष, तो ओलंपिक के लिए क्या चांस बनता है और आगे क्या आप चाहते हैं, आगे क्या हो सकता है आप? जी, आगे तो अभी मेरा उम्मीदें बहुत है आपसे, और राजनांदगांव को भी और पूरे छत्तीसगढ़ को भी। अभी तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई राउंड है, एशियन गेम्स, उसमें तो क्वालिफाई था, पर उसमें रूल है कि एक कैटेगरी में सिर्फ एक बच्चा जाएगा, जो कि मीरा दीदी मुझसे अच्छा परफॉर्म करती है। तो अभी वो आगे है, तो 2024 का ओलंपिक भी उनके थ्रू ही आप जाएगा। अभी युवा है, बहुत समय है आपके पास, जी 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 देश का नाम रोशन करते रहिए। जी। तो अभी वही लगातार कोशिश रहेगी कि मैं अपना परफॉर्मेंस देते रहूं और उस लेवल तक पहुंचूं जहां मीरा दीदी है। और वो लेवल अगर मैं एक बार टच कर ली तो फिर मैं डेफिनेटली ओलंपिक में जाऊंगी। जो अन्य वेट लिफ्टर खिलाड़ी है और जो युवा है, उनको क्या मैसेज देना चाहती है कि आप राजनांदगांव जैसे शहर से आप उभर कर नेशनल ग्रीस में जाके आप अपना परफॉर्मेंस करते हैं और देश को मेडल दिलाना चाहते हैं, ये सपने से कम नहीं होता किसी युवा के लिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मोटिवेट देना चाहते हैं? कि आप मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और मेन बात इसमें डोपिंग का भी रहता है, तो वो सब चीज से हम दूर रह के उसको प्रॉपर रूल से खेले और आगे पूरी मेहनत से बढ़ते जाएंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि हम जहाँ मीरा दीदी है वहाँ मैं रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो हमारे साथ ज्ञानेश्वरी यादव के कोच भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो भैया, कि आपने कैसे तैयार किया, कैसे कोचिंग की, कैसे ज्ञानेश्वरी इतना आगे बढ़ गई है? देखो, खिलाड़ी के साथ साथ कोच का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वो चीज़ तो कोच ही जान पाता है। माँ बाप से बढ़कर होता है कोच। और कोच जो होता है, जो बच्चे के पीछे रात और दिन एक लगा देता है। रात में सोते वक्त भी खिलाड़ी के लिए सोचता है कैसे मैं परफॉर्मेंस लाऊं बच्चे के लिए और कैसे मोटिवेट करूं। तो मैंने ज्ञानेश्वरी के ऊपर काम किया। मैं उसी समय जस्ट 2016 में एनआईएस करके आया था, पटियाला से शॉर्ट एनआईएस। तो फिर वहाँ का एक्सपीरियंस मैं ज्ञानेश्वरी, मिथिलेश, आनंद मंडावी, ऐसे मैं और नए नए बच्चे ऊपर काम किया। तो ज्ञानेश्वरी के ऊपर मेरे को झलक नजर आए, वर्ल्ड चैंपियन बना सकता हूँ इसको मैं लड़की को करके। तो एक खूबी दिखता है बच्चों में, वो कोच ही पहचान सकता है। तो मैंने वो खूबियाँ देखी ज्ञानेश्वरी के ऊपर। तो ज्ञानेश्वरी के ऊपर काम किया मैंने। 2 टाइम ट्रेनिंग कराकर, 3 टाइम ट्रेनिंग कराकर, डाइट पर प्रॉपर उनको घर वाले को बोला ये खिलाइए, ऐसे कराइए, प्रैक्टिस चल रहा है बच्ची का। मैंने और मेरा छोटा भाई भी एक इंटरनेशनल बनाया हुआ हूँ खुद ही। तो मेरे को प्रैक्टिकली नॉलेज था और मैं खुद ही एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ, कॉलेज नेशनल खेला हुआ हूँ। और मैंने इस करके आया, तो फिर उससे करके काम किया। तो मैंने फिर ज्ञानेश्वरी के ऊपर बहुत बढ़िया मेरा एक्सपेरिमेंट रहा और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। और ज्ञानेश्वरी ने अभी हाल ही में टूर्नामेंट हुआ इंडिया में, सबसे फर्स्ट बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप यूथ जूनियर सीनियर, जो कि 11 से 16 जुलाई 2023 ग्रेट नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। और जस्ट फिर उसी के एक हफ्ता बाद 28 से 5 अगस्त तक अभी चल रहे टूर्नामेंट, उसमें भी ज्ञानेश्वरी ने सिल्वर मेडल लिया। और ज्ञानेश्वरी के सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि इसका मेडल नेशनल में सिल्वर मेडल हुई, फिर गोल्ड मेडल अब खेलो इंडिया में भी लिया। भी ऐसे करके ज्ञानेश्वरी में लगातार परफॉर्मेंस देते जा रही है। और आने भी समय में हमें बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ को, राजनांदगांव को, हमारी व्यायामशाला को मिलेगा। ये हम ज्ञानेश्वरी के ऊपर झलक देख रहे हैं। और ऐसा लगता है हमें 2024 तो नहीं बोल सकते, 2028 तक तो ओलंपिक खेलने के प्रबल दावेदार बन जाएगी ज्ञानेश्वरी, ऐसे मैं अपने दावे के साथ बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से। थैंक यू कोच अजय लोहार, जय भवानी व्यायामशाला, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
हमारे हमारे साथ राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। राजनांदगांव की बेटी ने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है, देश के लिए मेडल लाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहूंगी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी कि आगे वर्ल्ड भी आ रहा है, वर्ल्ड गेम भी आ रहा है। तो हमारी बेटी ज्ञानेश्वरी जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके जीत आई है और इंटरनेशनल में सिल्वर जीत के आई है, तो वर्ल्ड में भी जीत कर आएगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है उस बच्ची को। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी। उन्होंने घोषणा की थी SI पद के लिए, आज उसको आमद की पेपर मिल गए हैं और बहुत जल्दी ही ज्वाइन कर लेगी हमारी बेटी। तो ऐसे होनहार बच्चे को हमारी सरकार भी लगातार बढ़ावा देती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और साथ में जगदीश विश्वकर्मा ने भी कॉमनवेल्थ में ब्रांच पद लेके आए। दोनों बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। राजनांदगांव का नाम रोशन करने के लिए उनको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ।